हेलो बच्चों, मैं दीपक सर फिज़िक्स फैकल्टी आपके लिए लाया हूँ हीट 1 में 7 लेक्चर। और पिछली क्लास में हमने जो है हीट करंट पढ़ी थी, तो आज फर्दर जो है हम उसके आगे का जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और तो इसको इरेज करते हैं। तो आज के सिलेबस में कुछ बातें लिख देते हैं, अगर वो हो पाती हैं तो उसको उतना पढ़ेंगे। तो सिलेबस होता है, सिलेबस पहली चीज़ हम आरटीएच के बारे में यानी कि आरटी के बारे में और पढ़ेंगे। क्वेश्चन होगा और क्या होगा, पोस्टमार्टम होगा इसके फार्मूले का। तो दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, जब ये हो जाएगा तो हम सीरीज कनेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन। और उसके बाद चौथी इसी के में हमारा चलता रहेगा केसीएल और केवीएल प्लस क्वेश्चन। सिलेबस आज हमारा बड़ा है, 4 पॉइंट है, देख लीजिए। आरटी यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस का पे क्वेश्चन होगा और उसका पोस्टमार्टम होगा उसके फार्मूले का। और उसके बाद जो है सीरीज कनेक्शन के बारे में बताया जाएगा। उस सीरीज कनेक्शन में केवीएल केसीएल को बताया जाएगा कि कैसे केवीएल और केसीएल काम कर रहा है। पैरेलल में केवीएल केसीएल बताया जाएगा और केवीएल केसीएल को ऐसे थोड़ा ब्रीफ में एक क्वेश्चन लेके समझा दिया जाएगा। उसके बाद ये टोटल चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इतना हम आज कवर करेंगे और आज के लेक्चर में चलो स्टार्ट करते हैं आरटी से, थर्मल रेजिस्टेंस से। तो थर्मल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, तो बेसिक सा हम फार्मूला लिख देते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस आरटी। आरटी का फार्मूला क्या है देख लेते हैं, L/K/A। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये डिपेंड किस बातों पे करता है, तो 4 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। पहला, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा, डायमेंशन पे, जो कि फार्मूले से देख रहे हैं मटेरियल यहाँ से आता है। और तीसरा, फ्लो ऑफ हीट करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट। और तीसरी चीज क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी कि उस बॉडी का जिसका हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसे जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है उसके टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो उसका घटता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, हीट करंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने तुमको क्यूब का निकाला था कि डायरेक्शन बदल रही थी तो उसका जो है डायमेंशन चेंज हो गया और जिसकी वजह से आरटीएस जो है आरटी जो है बदल गया। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पे बात करेंगे, मटेरियल वाला टर्म नहीं है, इसको मिटा देते हैं। और ये दोनों चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पे बात करते हैं। तो डायमेंशन पे किस तरह डिपेंड करता है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने देखा कि आर ऊपर है तो आर पे प्रोपोर्शनैलिटी होती है, यानी लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। इसको समझना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी। जब मान लो जैसे कि दुगना कर दिए, एल को दुगना कर दिया तो इसकी वैल्यू दुगना हो जाएगी भाई, यानी जो पहले आर था वो अब 2 गुना हो जाएगा। उसी तरह आर टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। इसका क्या मतलब है सर, अगर हमने एरिया को डबल कर दिया तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी कि एरिया को अगर 2 गुना कर दे तो ये वाला कांस्टेंट तो पहले आर था तो वो आर आधा हो जाएगा। और तीसरा है मटेरियल डिपेंडेंसी। हमने बताया था कि अगर मटेरियल बदल दे रहे हो और उसका थर्मल कंडक्टिविटी अगर बढ़ रहा है
थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, यानी कि के की वैल्यू बढ़ रही है तो ये घटेगा, ये घट रही है तो ये बढ़ेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, यानी कि एल को बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, एरिया को बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू घटेगी, थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू घटेगी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और एक क्वेश्चन में इन तीनों को निपटा देते हैं, उसके बाद एक क्रिटिकल क्वेश्चन ले लेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि एक रॉड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, जिसका सब कुछ दिया हुआ है, हमें एक रॉड का पता है। एक रॉड है हमारे पास जिसका ये एरिया क्या है, ए है, स्टैंडर्ड है, इसका एल दिया हुआ है, इसका के दिया हुआ है और इसका RTH है उस समय पे, के वाट केल्विन मीटर, ये मीटर होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है और ये क्या आता है, वाट केल्विन आता है। तो ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि एक x है, इसके डायमेंशन में या फिर इसके मटेरियल को ही हम चेंज कर देते हैं तो कोई दूसरा आ जाता है जिसका रेशियो पता है, यानी कि इस मटेरियल को कुछ करके कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डाल के बना दिया जाता है। तो इसका AX होता है, इसका LX कर दिया गया, इसका K कोई दूसरा सेम ही ले लो और इसका RX आ रहा है। तो हमें RX की वैल्यू बतानी है, कब कब, जब रेशियो दिया हुआ है। जब L को बढ़ा के, यानी LX को बढ़ा के 2L कर दिया गया, यानी कि रेशियो क्या दिया हुआ है, LX अपान L का रेशियो 2 दिया हुआ है, यानी कि जो नया X की इसका जो है लेंथ वो डबल हो गया इसका, यानी कि उस लेंथ को बढ़ा दिया, उसमें और रॉड को जोड़ दिया गया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूसरा क्या बोला कि AX, यानी इस नए वाले की एरिया इस वाले से 3 गुना है, यानी इसके एरिया को भी बढ़ा दिया और मटेरियल जोड़ दिया भाई उसमें, उसका एरिया 3 गुना हो गया। और तीसरा क्या है, जब लेंथ को दुगना किया गया और एरिया को तिगुना किया गया। ये 3 चीजें। तो देखते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा है और ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएगा। क्या है कि इस लेंथ में अलग से हमने जोड़ के इसके 2L को किया है, उसको इतना समझना क्वेश्चन में कि अलग से हमने मटेरियल जोड़ा है और उसकी लेंथ को दुगुना किया हुआ है, तो उसका K इक्वल होगा और A भी इक्वल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ RT जो कि पुराना है, RX बराबर RT जो है सीधा सिर्फ L पे ही डिपेंड करेगा, तो पुराने का L है और नए का 2L है। ये बात समझ में आई, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या लगेगा, RT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो उनका जब रेशियो लेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है इस तरह में बदल जाएगी। तो L ने L को मारा, ये ऊपर गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो X बराबर 2RT। तो देखा, रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया। तो जब भी हम किसी मटेरियल में L लंबाई की हो और उसके एरिया को नहीं छोड़ते हैं, उसके मटेरियल को नहीं छेड़ते हैं और लेंथ को हम जिस प्रोपोर्शनल में बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शनल में वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब दूसरा आते हैं, अब यहाँ पे RT जो है A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो RT अपान RX बराबर, अब देखो इन्वर्स है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो नया वाला ऊपर पुराने वाला नीचे, तो एक ने A को मारा, क्योंकि जो नया वाला है 3 गुना एरिया है उसका, तो पुराना जो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा वो पुराने वाले से 3 गुना कम आएगा। तो RT अपान ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो RT अपान 3 आ जाएगा। और तीसरा क्या है कि RT जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है और
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए है, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आर टी अपान आर एक्स क्या आ जाएगा? देखिए मैं थोड़ा तेज़ हो रहा हूँ लेकिन आई थिंक ये बेसिक सा है तो आपको आना चाहिए। तो एल पुराना वाला एल, नया वाला एल 2L हो जाएगा। नया वाला ऊपर जाएगा क्योंकि ये नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 3A और नया वाला पुराना वाला ए ने ए को मारा, एल ने एल को मारा, तो आर एक्स। अब ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, ये ऊपर आएगा, तो बराबर 2RT अपान 3। नोट कर लीजिए और इसको फिर से पॉज करके और इसको आराम से कर लीजिएगा। तो इसमें और कुछ बचाने लायक नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान है और हम सभी को ये आना चाहिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी में करते हैं, आप पॉज करके इसको कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन छोड़ दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है ये। तो इसको मिटाते हैं। तो हाँ, अब देखिए यही क्वेश्चन अब कैसे बदल जा रहा है। कह रहा है कि इसका एरिया इसी मटेरियल को स्ट्रेच किया गया है, इसी मटेरियल को स्ट्रेच करके इसका एरिया जो है n गुना कर दिया गया। नहीं, इसका एरिया नहीं, इसका सिर्फ लेंथ जो Lx है वो n गुना L का कर दिया गया। इसका रेडियस दिया हुआ था, इस बार इसका रेडियस r दिया हुआ था, तो उसका रेडियस कुछ और हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखिए जब इसको स्ट्रेच किया जाएगा तो ये पतली होगी, तो लंबाई तो बढ़ेगी, इसका एरिया ऑटोमेटिकली घटने लगेगा। लेकिन एरिया के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बोला क्या है कि इसको स्ट्रेच करके इसकी लंबाई n गुना बढ़ा दी जाती है। या हम मान लें कि L बराबर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेके चले कि 10 मीटर था, क्या था, 10 मीटर था। इसका शुरू का जो है रेजिस्टेंस रेडियस 2 मीटर था और रेजिस्टेंस RT बराबर 5 वाट केल्विन था। तो अब वो क्या हो जाएगा, वो उस तरह से निकालते हैं। तो Lx जो है मान लो हम 4 गुना कर दें, 40 मीटर कर दें, तो फार्मूला भी बनाएंगे और उस फार्मूले से हम आंसर भी निकालेंगे, दोनों तरीका करेंगे। तो क्या है कि शुरुआत की लेंथ 10 मीटर थी या L मीटर था, उसको NL यानी N टाइम्स बढ़ा दिया गया या उसको 40 मीटर कर दिया गया। पहले रेडियस 2 मीटर था, अब रेडियस क्या हो जाएगा वो नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पहले 5 था। तो पहले हम इधर फार्मूला बनाते हैं और उधर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए फार्मूला बनाने से पहले हम इस बात समझेंगे कि वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, ये यहाँ पे ट्रिक है। अगर आप उसी को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका एरिया तो चेंज होगा लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, ये है ट्रिकी पार्ट इसमें, यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो L1A1 बराबर L2A2, तो फार्मूला पहले बना दे। L1 LM था, L था, पहले का एरिया A था और नया L2 क्या हो गया, L हो गया है, और A2 क्या हो जाएगा, A2 ही तो निकालना है, तो L ने L को मारा, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A/N। ये चीज हो गया पहला। दूसरा चीज इसी में ये हो सकता है कि अगर हमने पहले R1 दिया है और इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाता, उसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, तो सेम आता है यही फार्मूला। यहाँ पे देखिए L हो जाएगा, इसके जगह पे पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा N क्या NL हो जाएगा और ये पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई ने पाई को मारा, L ने L को मारा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर अपान N। तो इसका अंडर रूट लोगे तो ये हो जाएगा √n। ये R का फार्मूला है। तो ये दो फार्मूले लिख लीजिए। अब हम इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए कैसे फार्मूला हमारा वो अगला RT का फार्मूला आता है, तो इसको मिटा देते हैं। अगर हम RT
और आर एक्स का रेशियो लेते हैं। तो लंबाई क्या है, पहले एल है फिर एन एल हो जाती है। एरिया, दूसरी बार एरिया क्या हो जाता है, ए बाई एन हो जाता है। पहले एरिया क्या है, ए ने ए मारा, एल ने एल को मारा, तो आर एक्स बराबर क्या आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो एन स्क्वायर आर टी आएगा। यानी पहले से एन स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कितना गुना किया, तो रेशियो लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अपान से कर दोगे तो 40/10 बराबर 4, यानी कि n की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। तो हम रख देते हैं, तो आर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है आर टी, तो आर टी की वैल्यू 5 है, 16 25 80, 5 × 16 बराबर 80 वाट केल्विन। तो ये फार्मूले से आ गया हमारा, जो ने हमें अभी बनाया है, पॉज करके नोट कर लीजिए। और फिर हम दूसरा मेथड इसमें सिंपल सा देखते हैं। तो हो गया, चलते इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो एरिया हमने निकाल लिया है, A2 बराबर A1 का A था, तो आर टी अपान आर एक्स। लेंथ क्या है, पहले 10 है, बाद में 40 हो गई। एरिया क्या है, ए बाई एन की वैल्यू क्या है, 4 है, ए बाई 4, और एरिया क्या है, ए है। ए से ए कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये जो है आर एक्स बराबर 16, और इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 बराबर 80 वाट केल्विन। तो देखिए ऐसे भी आ गया। तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसी रॉड को स्ट्रेच किया गया है, इसमें अलग से मटेरियल को नहीं यूज किया गया है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो स्ट्रेचिंग से पहले का वॉल्यूम और स्ट्रेचिंग के बाद का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। आप मटेरियल चेंज करते हो तो भी, अब हमने फार्मूला लिखा था कि के नीचे आता है, आप वुड से स्टील जाते हो, स्टील से वुड आते हो, तो थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होती है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब सीरीज चलते हैं। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के बारे में दो बातें हमें हमेशा याद होनी चाहिए। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर पे है, एक पहला रॉड है जिसका L है या L1, K1, A1 है। फिर दूसरा रॉड है जिसका L2, K2, A2 है। फिर तीसरा रॉड है जो L3, K3, A3 है। फिर ये TL पे होता है। अब देखो इसमें दो बातें हमें याद रखनी है। पहला क्या, ये पाइप की तरह समको जैसे सेटन की पाइप होती है, या फिर जिसमें हम पानी, नलका से पानी, तो अब समझो ये पाइप हो, तो जितना वाटर इसमें जाएगा उतने वाटर इसमें जाएगा, और उतने, क्योंकि इतना ही वाटर तो इसको यहाँ पे मिलेगा, उससे ज़्यादा वाटर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक बार जितना वाटर ये चला गया यहाँ पे वही आगे जाएगा। तो हम कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अलग अलग जो है एरिया का किसी तरह से जो है जोड़ के आप लगा के और उसको 3-4 में जोड़ दो, और वो एक जगह से पानी भेजो, तो तुमको पता चलेगा कि जो शुरू में पानी वाटर उसमें इंटर हुआ है वो इतना ही वाटर लीव होगा। तो पहली चीज़ क्या होती है, करंट, कोई भी करंट हो सकती है, करंट इन सीरीज कनेक्शन इज सेम फॉर
ऑल रेजिस्टेंस। ये याद रखना है, ये सीरीज के लिए ऑलवेज याद रखना है कि जो भी इससे फ्लो हो रहा है वो सेम होगा। और दूसरा हम समझाते हैं। अब देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इस एरिया का, इतने एरिया का, वो TH होगा, उतने ही एरिया का यहाँ का भी TH होगा। अगर हम देखें कुछ इस तरह से, तो ये जो सरफेस है, सरफेस जिसका एरिया निकालते हैं उसका, यानी कि जो कांटेक्ट पे टेम्परेचर है दोनों जगह का क्या होगा, TH होगा। ये भी TH होगा, ये भी TH होगा। ये स्टडी स्टेट के केस में होता है। तो यहाँ कांटेक्ट पे जो एक सरफेस होगा जो इससे चिपका हुआ होगा उसका भी TH होता है। फिर यहाँ पे मान लो T1 है, तो यहाँ इससे पहले वाले इसका भी सरफेस और इसका भी सरफेस, दोनों का क्या जाएगा, T1 जाएगा। और सेम चीज यहाँ पे भी होगा, T2 होगा और ये TL होगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा TH माइनस TL, वो इंडिविजुअल के बराबर होगा। तो इंडिविजुअल का इसका क्या होगा, TH माइनस T1 प्लस, अब यहां से यहां जाएगा T1 प्लस T2, T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस TL। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या आ गया अंत में TH माइनस TL आ गया। तो ये प्रूव हुआ। तो इससे क्या कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस जो है टोटल वाला वो क्या होगा, इंडिविजुअल, यानी पहले का टेम्परेचर डिफरेंस प्लस दूसरे का टेम्परेचर डिफरेंस प्लस तीसरे का टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं KCL, वो इसी को KVL बोलते हैं। आप बोल सकते हो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर आप एनालॉजी लगाना चाहते हो, लेकिन ये सही होता है कि यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस को जब जोड़ेंगे तो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये दो बातें नोट कर लें, याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है, और आपको इसको फील भी होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, इसको मिटकाते हैं और हम जो है फार्मूला लाते हैं कि क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है करंट सेम है, मैंने बोला तो करंट सेम है, तो यहां से लेके यहां तक जो करंट जाएगी वो इंडिविजुअल में जाएगी। तो करंट क्या होता है, करंट का फार्मूला है तो करंट इनटू, तो वोल्टेज, वो हमने बोला करंट सेम होगी लेकिन इनका इंडिविजुअल टेम्परेचर डिफरेंस का एडिशन टोटल के बराबर होगा, टोटल का। तो टोटल का क्या होगा, टोटल का अब मान लो टोटल का रेजिस्टेंस इक्वल ले ले, मतलब एक थर्मल रेजिस्टेंस ले ले, तो इसका लिखेंगे R इक्विवेलेंट इंटू I टोटल, यानी कि हम इसको रिप्लेस कर दें एक से, यानी कि R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, है तो क्या आएगा। तो देखते हैं। फिर इसका R1 होगा, इसका R1 होगा ना, इसका R1 बराबर क्या होगा, L1 K1 A। तो R1 I प्लस R2, इसका R2 क्या होगा, L2 K2 A2, इसका R3 क्या होगा, L3 K3 A3। तो R2I प्लस R3I, तो I ने I को मारा क्योंकि सब सेम है, हमें पता है ना, IT बराबर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। तो क्या आ गया, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 थ्रू ऑन। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है थर्मल
रेजिस्टेंस के केस में, थर्मल रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में चीज़ें ऐड होती हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और फर्दर एक चीज़ और बताते हैं, उसके बाद इसको बंद करते हैं। तो ये पहला फार्मूला था। दूसरा चीज़ है, हमें ये चीज़ें याद हैं तो हम देख लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि आर इक्विवेलेंट पे हमको के इक्विवेलेंट मिलता है। अगर हम आर इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट ले लें तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, वो जनरलाइज फॉर्म में क्या होगा। तो देखिए आर इक्विवेलेंट पे, तो अगर हम सब जगह की आर इक्विवेलेंट ले लेते हैं तो L1 के इक्विवेलेंट A1 प्लस L2 के इक्विवेलेंट A2 प्लस L3 के इक्विवेलेंट A3 बराबर इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस LK1A प्लस L2 K2 A2 प्लस L3 K3 A3। तो इसी तरह बहुत सारा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I1 से लेके इन्फिनिटी तक Li Ki Ai। ये बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई होगी। अब के इक्विवेलेंट को हम बाहर लाते हैं तो हमें पता चलेगा समेशन ऑफ I बराबर 1 से इन्फिनिटी Li Ai। ये इक्वेशन देखो। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ लेकर आओ। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, समेशन ऑफ इन्फिनिटी I से 1 तक Li अपॉन Ai डिवाइड बाई समेशन ऑफ इन्फिनिटी I से 1 से Li Ki Ai। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला फार्मूला ये आता है। तो अब आएगा तो आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए पॉज करके। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन हो जाए और इसको एंड किया जाए। ये क्वेश्चन से ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत ही आसान है और आगे चल के तुम पढ़ोगे भी हैं। तो क्वेश्चन क्या है ले लेते हैं, अच्छा सा इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं, भन्नाटेदार इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो भन्नाटेदार इलिस्ट्रेशन में क्या है कि यहाँ का मान लो टेम्परेचर 100 डिग्री है, एक रॉड लगा हुआ है जिसका K है और A है और लंबाई L है। यहाँ पे दूसरा रॉड लगा हुआ है जिसका K क्या है, 2K है, 2A है, लंबाई इसका भी L है। फिर इसी में एक तीसरा रॉड लगा हुआ है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका K है, A है, लेकिन लेंथ इसकी क्या है, 2L है। अब हमें बताना है यहाँ पे ये जंक्शन का T1 टेम्परेचर है और यहाँ पे जंक्शन का T2 टेम्परेचर है। तो हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। अच्छा क्वेश्चन है?
तो इसका अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल लें, उसके बाद हमें पता है यहाँ से जो करंट यहाँ तक जाएगी वही करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो हम दोनों टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हम इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, R1 को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एज ए आर ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, KA/L, इसी में सबको वो कर देंगे। तो इसका R2 का क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड माना गया है, तो L/2 दूनी 4 KA, तो इसको कह सकते हैं R/4। R3 क्या हो जाएगा, 2L/KA, तो ये हो जाएगा 2R। तो तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R + R/4 + 2R। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 ले लो, तो 4 1 + 8 8 1 9, ये R 13 R/4। देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए और सभी लोग निकाल लीजिए। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है बेटा। और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है ये चीज़ तो फिर से ट्राई करो, इसको पॉज करके करो, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो शीशे के पास जाओ, उसमें देख के पूछो मैं ऐसा क्यों हूँ। तो हो सकता है बोलने वाला शीशा हो तो तुमको बता दे तुम ऐसा क्यों हो। तो आर इक्विवेलेंट हमारा निकल के आया, इस बगल में इसको लिख लेते हैं आर इक्विवेलेंट को 13R/4। तो हम अब इसकी करंट निकाल लेते हैं। तो इसका करंट क्या होगा, I बराबर, यहाँ का टेम्परेचर पता है, तो 2 इंड का टेम्परेचर पता है, हमें पता है कि ये 2 इंड का टेम्परेचर ये अंदर के इंडिविजुअल टेम्परेचर डिफरेंस के एडिशन के बराबर होगा। तो 100 - 0/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो I बराबर V/R से 13R/4, तो क्या आ जाएगा 400/13R। तो इसको हम रख लेते हैं, ये 2 वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, इतनी करंट इन सभी में जाएगी, तो यहां लगा देते हैं ना, जो करंट यहां से यहां तक जाएगी वो तो यहां से यहां भी जाएगी। तो T1 के लिए, फॉर T1 के लिए क्या हो जाएगा,